And we are witnessing the first sunrise in Canada, our first day. Om Surya Devaya Namah. So this is day 1 after we have landed in Canada and it's 7 AM in the morning. तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहीं पास के एक छोटे से ग्रोसरी शॉप में just to buy some things for the morning breakfast. Look at the beautiful mornings. Weather is very pleasant. This is the house where we have booked our Airbnb. इसका टूर मैं आपको बाद में कराऊंगी. And this is the locality in northeast Canada. Can you see this? Yeah. And here is the lake. जो अभी मुझे इतनी साफ़ सुथरी नहीं लग रही है, थोड़ी डर्टी सी है. And this is the family. The boys are having fun. और ये यहाँ पे रुक के थोड़ी सी फोटोग्राफी कर रहे हैं. भैया सुनते क्यों नहीं हो? अभी बुला रहा है. And the sunrise. Where are you going? Where are you going? बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? सुबह के 7 बज रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? Or in the morning they have spotted a rabbit, some birds. Zoom कर दो rabbit तक. हम चले जा. And here we are. ये हमारे Airbnb के पास में ही मार्केट है. Hardly 5 minutes walking distance. यहाँ पे हमें दिख रहा है Tim Hortons. हम यहाँ पे आए थे कुछ ग्रोसरी का सामान लेने for the morning breakfast, but it looks fine. And ये buses are flying. And ये अभियान, go go go. ये है यहाँ के शॉप्स. इट्स अमृतसरी तड़का. घर के बिल्कुल पास में इंडियन खाने का मन करे तो. एंड दिस इज अ फूड ट्रक. एंड वी गॉट सलून एंड स्पा. क्वाइट इजी. घर के पास में एयरबीएनबी के. एंड इजी डे भी है. सो अभी कुछ दुकानें खुली नहीं है बिकॉज आई थिंक हम थोड़े से अर्ली राइजर्स हैं तो जल्दी उठ के वॉक पे निकल आए हैं. अभी हम ढूंढ रहे हैं सर्कल के जहाँ पे हमें कुछ ख़रीदना है, लाइक दूध, ब्रेड, एग्स. And it's a little busy here with the cars going on, so I should be careful. रसोई तो सारा इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पे आराम से दिख रहे हैं. You have choices here. What happened? What? Drive through भी है टमाटर में. हमें मिल गया सर्कल के और हम उसमें गए और अंदर जाके हमने देखा कि यहाँ पे क्या क्या है. ये एक्चुअली 24/7 काइंड ऑफ शॉप है जो हमारे इंडिया में होती है पेट्रोल पंप्स पे. थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है. फिर हम ने सोचा यहाँ से आज सुबह का काम हो जाएगा हमारे लिए जो हमें चाहिए फॉर द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो डोनट्स थे. काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि आपको इंटाइज कर सकती है. बट डोंट गेट इनटू द ट्रैप. जो ज़रूरत है बस वही खरीदिए. तो ये थे हमारे वहाँ पे काउंटर पे पंजाबी भाई. तो हमने उनसे जो कुछ भी पूछा उन्होंने बड़े आराम से प्यार से बताया हिंदी में ही. एंड इंग्लिश तो खैर
यहाँ से हम ले रहे हैं अपनी थोड़ी सी मॉर्निंग के लिए ग्रॉसरी। दूध लिया हमने यहाँ से, बटर लिया है, ब्रेड ली है, एंड अव्यान इज़ बिज़ी शॉपिंग चॉकलेट। बाकी यहाँ पे हमारे देसी भाई हैं, आराम से हिंदी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और मैंने तो उनसे पूछा क्या घी मिलेगा यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो नहीं मिलेगा, बस पीछे एक शॉप है जो 9 बजे खुलेगी, वहाँ से आप सब कुछ ले सकते हो। सो दे आर वेरी पोलाइट एंड काइंड आई गेस। ये जो हमारे यहाँ पे बिल बना वो बना $27.30 का कैनेडियन डॉलर्स में, जिसकी इंडियन वैल्यू अराउंड होती है 1700-1800 रुपये। अभी ये कन्वर्जन तो हमारे दिमाग में चलता ही रहेगा, इंडिया और कनाडा का कंपैरिजन। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ फॉर अस। तो 4 लीटर दूध लिया, बटर लिया, एग्स लिए, एंड हम वापस चल पड़े आफ्टर द शॉपिंग। तो हमने ख़रीद लिए ग्रॉसरीज़, एंड जो हमारे पंजाबी भाई थे वो कह रहे थे ये फ्रेश प्रोडक्ट्स है जो कि अराउंड 9 बजे खुलेगा। यहाँ से आप बाकी जो भी चीज़ें आपको नहीं मिली यहाँ पे वो आप यहाँ से ले सकते हो, लाइक घी। ओके लेट्स गो बैक होम। ये देखिए कैनेडियन कौवा। यहाँ पे जो हमने सुबह एक्सपीरियंस किया, जो सभी कहते हैं कि फॉर रोड्स आर वेरी सेफ फॉर किड्स एंड एल्डर पीपल। अगर कहीं भी बच्चे दिखते हैं रोड क्रॉस करने के लिए तो गाड़ियाँ अपने आप ही पहले से ही रुक जाती हैं। और ये हमें दिखा रैबिट बच्चों के प्ले एरिया में। अभी मुझसे डर के भाग जाएगा। And this is a play area near our Airbnb. And ये देखो, ये मुझे छोड़ के आगे भाग गए। अभी जूसी अलगेटर ट्रिपल आइटम क्या शॉपिंग करके आई क्या है? So आज हम गए थे अभी ग्रोसरी शॉप पे। हम क्या लेके आए हैं? This is milk, pasteurized milk. No, you don't want it? Okay. फिर हमने खरीदा ये bread, whole wheat bread. First shopping in Canada, Okay, butter. Wow, ये है डेयरीलैंड का बटर। हम मिस करेंगे अपना का बटर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। और ये खरीदे कुछ एग्स। तो मैंने बोला कि इधर चेक कर लेना कि बत्तख के अंडे ना हो, पर ये हमारी मुर्गी के ही अंडे हैं। तो ब्रेकफास्ट का काम आराम से हो जाएगा। So now we'll make something in the morning. उसके बाद हम जाएंगे अपने फॉर्मेलिटीज पूरी करने, सिन नंबर वगैरह लेने, and then yes, this is day 1. We're getting started with the things. That's it. तो आज है रक्षाबंधन जो हम बना रहे हैं कनाडा में, क्योंकि इंडिया से हम लोग निकल चुके थे, और ये राखी जो भेजी है आर्यमन के लिए और अज्ञान के लिए, उसकी सिस्टर्स ने समरन और ओनिशा ने। और भैया और मेरे ब्रदर्स हैप्पी रक्षाबंधन। मेरा गिफ्ट तैयार रखना, विद इंटरेस्ट लूँगी। एंड भाभी हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये मैं बांध रही हूँ अपनी भतीजियों की तरफ से राखी। इसमें भी आर्मी की चॉइस होती है कि मैं कौन सी राखी डालूंगा। एंड ओनिशा डिफरेंट कह रहा है, दूसरी वाली बांधो। सेम हो जाएगी दोनों। और ये है हम जो लाए हैं स्पेशल सोन पापड़ी, ये त्योहार मनाने के लिए।
सोन पापड़ी की अपनी खुद की स्टोरीज होती है इंडिया में दिवाली के टाइम पे, पर अभी हमारी रक्षाबंधन की स्टोरी चल रही है। तो हैप्पी रक्षाबंधन। कुछ कहना चाहते हो सिमरन दीदी से और निशा दीदी से? कुछ नहीं, अरे हैप्पी रक्षाबंधन तो बोल दे। हैप्पी रक्षाबंधन। अब अभियान को बांधेंगे। हैप्पी रक्षाबंधन। ये वाह, छोटा सा हाथ है? यस। अभी मिठाई मिलेगी। और ये और निशा दीदी की तरफ से। वाह, सो ब्यूटीफुल। This goes like this, and wow, it's so beautiful. Happy Raksha Bandhan. And चल मैं ही खा लेती हूँ। अब यहाँ पे हम आरती नहीं उतार सकते, कुछ पता नहीं कि अगर हमने दिया जलाया तो फायर अलार्म बज जाए, लेकिन God bless you. Alright guys, so this is our Airbnb जहाँ हमने बुक किया है in the workout basement. So कल हम लैंड किए थे तो I was not able to show you, but today since it is our first day, तो मैं आज आपको वॉक थ्रू देती हूँ कि हम लोग कहाँ रुके हैं एंड यहाँ का Airbnb का क्या सिस्टम है. So I am walking down towards our walkout basement. तो इनका walkout basement basically एकदम basement नहीं होता है, basically होता ग्राउंड पे ही है, थोड़ा सा लो लेवल पे. So this is the backyard that you can see. All the houses have their backyard without the boundaries. See, it's quite pleasant here. हमने इतने सारे सर्दी के कपड़े पैक किए थे बट उनकी ज़रूरत लग नहीं रही है. And this is the sitting area outside the backyard. थोड़ा सा दूर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो see, this is the house where we are staying, and we move inside. So अभी basically door खुला हुआ है but it was like self check-in. So they have this digital lock जिसका उन्होंने हमें कोड हमें मैसेज कर दिया था, जिसे हमने अनलॉक किया. तो मकान मालिक की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही अपने आप हमने इसको अनलॉक किया एंड वी एंटर्ड. सो एज वी एंटर यू सी दिस इज़ द सिटिंग एरिया, जो कनाडा में काफ़ी प्रचलित है कि आप यहाँ आएँ, अपने जूते चप्पल उतारें और उसके बाद यहाँ पे रख दें. एंड दिस इज़ अ स्टैंड जहाँ आप अपनी जैकेट्स वगैरह उतार दें, बिकॉज नॉर्मली जब यहाँ ठंड पड़ती है, बर्फ़ गिरती है, सो सारी चीज़ें आप अंदर नहीं ले जा सकते हो. सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ आवर Airbnb, and then we move inside. So this is the center table, little dining area. Okay, and this is the kitchen. So we were happy कि अच्छा खासा हमें मिल गया था. And what all they are providing is tea, coffee, milk powder, sugar. So they have a coffee maker. So all these things they have. एंड देन यूटेंसिल्स वगैरह सारे हैं इनके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव स्पून, कांटा, चम्मच, छुरी, सब कुछ है. ये सीज़र जो है ये हम अपने साथ लाएं बिकॉज काफ़ी हैंडी होती है, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ काटने पीटने की ज़रूरत पड़ती रहती है. एंड इफ़ वी मूव फर्दर, सो दिस इज़ द इंडक्शन गैस एंड दिस वाज देयर फॉर अस टू यूज़. इसमें से एक सेब मैंने अपने बड़े बेटे को खिला चुकी हूँ, और ये लिटिल बाइट्स इट्स लाइक अ मफिन बट थोड़ा सा पसंद नहीं आया हमें, सो एक पैकेट तो हमने खा लिया, एक पैकेट छोड़ दिया अभी. एंड यू सी दीज आर द थिंग्स they have microwave there, and this is the oven. And what else they have, so they are providing us with essentials like pan है, saucer है. ये कुकर हम लेके आए हैं जिसमें कल मैंने खिचड़ी भी बना दी थी अपने छोटे बेटे के लिए. ये नीचे वाला पैन हमारा है, but tray is theirs. So like necessary things they are providing. All right, so this is the sink.
और बाकी चम्मच प्लेट वगैरह जो हमको चाहिए होता है वो उन्होंने दिए हुए हैं। 4 कप्स हैं, 1 कप इन यूज़ है, ग्लास है, प्लेट्स हैं, कटोरी है। सो वी आर सेटल्ड, यू गेट योर थिंग्स एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट योर डे विदाउट स्पेंडिंग टू मच इन द रेस्टोरेंट्स। एंड दिस इज़ द अलमीरा। तो ये सारा सामान जो है ये हमारा खुद का है, ये इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया है। हम ले आए थे क्योंकि चटर पटर कुछ ना कुछ चाहिए होता है बच्चों को और हमको भी। एंड दिस इज़ वॉट यू सी, दिस इज़ ऑल आवर स्टफ। बर्तन ये उनके हैं बड़े बड़े, खाने पीने की चीज़ें हमारी हैं। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे घर बसा लिया है, बट ये जो मेरे बच्चे हैं ना उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है और यहाँ कुछ पता नहीं है कहाँ क्या मिले, कितनी दूर पे क्या है। बट थैंकफुली यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे टिम हॉर्टन है, सर्कल के है। सो ईजी डे है जो हम देख चुके हैं सुबह जाकर। इफ़ वी मूव फर्दर तो ये है सिटिंग एरिया जहाँ पर मेरा बेटा टीवी देख रहा है ऑलरेडी। एंड दिस इज़ द बिग स्क्रीन। It's a nice spacious space. This is again sitting area where you can sit, and this is how it is. Hi. Hello. And we move further तो यहाँ पे इन्होंने एक रीडिंग टेबल भी दी हुई है with nice painting और हमारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं। पहले हमें वेलकम किया है। हाउस रूल्स हैं, नो पेट्स, नो स्मोकिंग इनसाइड द हाउस, नो पार्टीज। ओके, चेकआउट इन्फो भी दिया हुआ है एट 11 AM। टर्न ऑफ ऑल लाइट्स, डिशेस वॉश्ड, गार्बेज टेकन केयर ऑफ, नोटिफाई होस्ट ऑफ योर डिपार्चर। ओके, वी विल डू दैट। और इन्होंने हमें प्रोवाइड किए थे टावल्स, हैंड टावल्स एंड सन टावल्स। सो इसमें से हमने 1 आध टावल्स ऑलरेडी इन यूज़ कर लिए हैं सिंस आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन द day 1 after we have checked in yesterday. And this is room 1 जहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया है। दे हैव प्रोवाइडेड द फैन की ज़रूरत अभी तो बिल्कुल नहीं लग रही है, अच्छा वेदर है। दिस इज़ द बेड, मतलब ठीक है रूम, बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है। एंड दिस इज़ द क्लोजेट एरिया। ओके, इसमें हमने अपना लगेज रख दिया है। We move further, let's go to the next room. Okay, that's the second room and these guys are enjoying. He's busy with his toys. They are busy watching TV, cricket, football, whatever. And this is the second room. So this is उससे थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा spacious है। This is a separate side table and this is the bed, window, and यहाँ पे भी उन्होंने fan रखा हुआ है just in case people feel very hot they can use it. And this is again a closet. So yeah, this is how it is. We have put in some bags here. तो ठीक है, 5-6 दिन के लिए। I mean, it's good. It's a good thing to choose an Airbnb and live at your own comfort with whatever things you think. And this is doors to upstairs, which is locked for us. So this is the washroom, and this is also nice. It's fine. So that is the tub area, and yeah, so this is what they have there. You can just see. Yeah, so they have a tub area there. And ठीक है, for a family of 4, I think we can manage it well. Okay, so this is where we are going. We are staying for next few days, and we are happy. We are fine. So now we are going to do some important formalities. तो आज हमारा सबसे important काम जो हमें करना है वो है हमें लेना है SIN नंबर। और जो हमारे Airbnb के ओनर है he has been very kind.
उन्होंने बोला कि ही विल ड्रॉप अस टू द सर्विस कनाडा सेंटर. सो यस, नाउ वी आर गोइंग to get our SIN numbers and we will see also if we can open our bank accounts today. At least ये 2 काम हम आज कर लें तो हम थोड़े से फ्री हो जाएंगे for the formalities that you definitely have to do once you are in Canada. और ये थे हमारे Airbnb के होस्ट और हमने रास्ते में काफ़ी इनसे थोड़ी बहुत बातें करी जो कि आप सुन सकते हैं. आप अपने भी हैं और एक आप बिल्कुल नए आए हो ना. हाँ बिल्कुल भी एकदम मैं यार इतनी थी तो अपने भाई हैं तो इतनी हेल्प होनी चाहिए इतनी कर सकते हैं ना. मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं तो शायद आपके साथ रह लेता लेकिन मुझे जाना पड़ेगा ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ. आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं ये घर बेचता हूँ. अरे ग्रेट. घर सेल करता हूँ. ये अभी मैंने ये कॉर्नर वाला भी सेल किया है कल तो अच्छा यही काम है हमारा. लास्ट 17 years. ओह 17 ईयर से आप यहीं पे हैं? काम ये कर रहा हूँ वैसे 20 years. 20 years? That's a long period. And basically कहाँ से हो आप, मतलब? पाकिस्तान से. पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तान से वो लाहौर. Which city? लाहौर. लाहौर नॉट टिपिकल लाहौर. लाहौर से थोड़ा सा फैसलाबाद का सुना. आप बेड लगा लो. आपको जो चीज़ चाहिए ना देसी स्टोर सो एवरीथिंग इज हियर. अगर ये चीज़ों की अट्रैक्शन चाहिए देन लिव हियर. अगर देसियों से बाहर निकलना है तो देन गो टू साउथ वेस्ट. कई लोग एवरीवन हैज अ ड्रीम. मेन होता है जॉब्स मिलना भी, सारी चीज़ें होना. हाँ, आपका मेनली है कि जहाँ पे जॉब है वो उसके करीब एक जॉब. इसके आगे तो सारी जॉब से ढूंढनी पड़ेंगी. यहाँ पे कब जॉब मिलती है? अगर आपने अभी चले जाना देन वापस कब आना फिर वापस? अब इसके इनका स्कूलिंग चल रहा है बच्चों का भी, वही कंप्लीट करके मार्च के बाद ही आएगा. मार्च के बाद. क्योंकि मैं आपको बताएं इंडिया में स्कूलिंग कितनी मार्च से होती है. सेशन होता है ना, या जून से स्टार्ट होगा तब. सो फाइनली हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे, सर्विस कनाडा सेंटर पे. और यहाँ पे हम थोड़ा लेट ही आए थे अराउंड दोपहर के टाइम पे. तब तक यहाँ पे आई थिंक काफ़ी भीड़ हो चुकी थी. आप देख सकते हो लंबी लाइन है. ये एरिया काफ़ी बिजी है. यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स भी देख सकते हैं हम. तो हम काफ़ी मतलब 15-20 मिनट हम लोग लाइन में खड़े रहे एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर टर्न टू गेट इन. तो सिस्टमेटिक और हम लोग बिना अपॉइंटमेंट के आए थे इसीलिए हमें लाइन में लगना पड़ गया था और हमने वॉक इन किया था. सो अंदर फिर फाइनली हमें एंट्री मिली. वहाँ पे भी थोड़ी सी लाइन थी और बेसिक्स जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी उनको नंबर्स दे रहे थे एंड हमारा भी COPR वगैरह पूछा और हमें भी उन्होंने सिटिंग एरिया में बैठने के लिए बोल दिया. यहाँ हमने वेट किया, काफ़ी देर वेट करते रहे. मैं तो पक ही गई थी. यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो वेट कर रहे थे. मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट था, सब कई तरह के काम होते हैं. बट फाइनली हमारा ये प्रोसेस यहाँ पे हो गया. हमें हमारा SIN नंबर मिल गया चारों लोगों को और हम बाहर आ गए. बाहर आके हम गए वहाँ पे जो शॉप्स थी उस विसिनिटी में एक डॉलर ड्रामा करके शॉप थी, वहाँ पे हम गए. अव्यान की तो मौज चल रही थी. वो जहाँ मर्जी जो चीज़ उठाता घूमता एंड हमारी बिल्कुल नहीं सुनता था. सो यहाँ से हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं ख़रीदा बिकॉज हमें कुछ समझ ही नहीं आया. हम गए फिर दूसरी शॉप में नो फ्रिल्स करके. यहाँ ज़रूर हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी हमारे मतलब की जो हमें चाहिए थी. यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह थी और सारी चीज़ें थी. तो हमने यहाँ से खरीदे थोड़े से आलू, टमाटर, प्याज और एक अंडे की ट्रे और एक मक्खन. सो बिकॉज वी थॉट कि अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम यहाँ पे कुछ दिन और हैं तो घर में ये बेसिक चीज़ें रहें तो आसान हो जाता है बच्चों के साथ. तो हमने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, देखा यहाँ पे किस तरह से मैनेजमेंट होता है, कैसी चीज़ें रखी होती हैं, क्या क्या मिलता है आपको एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो वी वर एक्सप्लोरिंग थिंग्स एंड आर्यमन और अव्यान भी सब चीज़ें देख रहे थे. उनको भी मज़ा आ रहा था. यहाँ पे था एक सेल्फ चेकआउट का काउंटर. वैसे आप जाके नॉर्मली बिलिंग भी करा सकते हैं बट यहाँ पे आप खुद ही अपना सामान रख के खुद ही बिल करके खुद ही लेके जा सकते हो. आर्यमन वॉज वेरी स्मार्ट. वो सब चीज़ें फटाफट समझ जा रहा था और खुद ही ऑपरेट भी कर रहा था. सो दैट वॉज गुड. एंड अव्यान एज यूजुअल ही वॉज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस. फाइनली हमारा सारा काम ख़त्म हो गया और अब हम करना चाहते थे बुक अपनी कैब. बट कैब बुक करना इज़ नॉट एन ईजी बिकॉज यहाँ पे आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता और सारा का सारा ऑनलाइन पेमेंट होता है. तो हम लोग को यहाँ बहुत दिक्कत हुई. सो फाइनली अर्जुन ने अपने एक फ्रेंड से बोला और उन्होंने हेल्प करी एक कैब बुक करने में. और फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग एंड
अभियान के साथ काफ़ी परेशानी हुई इधर, तो हमें हमारी कैब मिल गई और हम वापस चल दिए अपने एयरबीएनबी की तरफ। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।